कत्ल व गारत के वाक़यात आए रोज पेश आते हैं। किसी को पुरानी दुश्मनी पर, किसी को रकम के लालच में और किसी को जाती रंजिश पर कत्ल कर दिया जाता है। यकीनन कत्ल की हर वारदात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, लेकिन कत्ल की कुछ वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनमें ना मकबूल की किसी के साथ दुश्मनी साबित होती है और ना ही इस बात का पता चलता है कि उसे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया है। यकीनन ऐसी वारदातें पुलिस के लिए भी मुअम्मा साबित होती हैं, जिन्हें हल करने के लिए गैर जानिबदाराना तफ्तीश की जरूरत होती है। इसके बावजूद ना तो कातिल का पता चलता है और ना ही मकतूल के वर्सा को ये बात सोचकर सब्र आता है कि उनके बेगुनाह अजीज को क्यों कत्ल किया गया है। इसके बावजूद कत्ल की ज्यादातर वारदातें कभी ना कभी बेनकाब जरूर होती। किसी घर का कफील हादसे का शिकार हो जाए या अचानक नजरों से ओझल हो जाए तो उसके घर वालों पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं। बुरसा की यही कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द उसके बारे में कुछ पता चल सके ताकि उनके दिल को तसल्ली मिले, लेकिन घर वाले इस हालत में हों कि वो ना तो अपने गुमशुदा फर्द को तलाश कर सकें और ना ही उनमें इतनी हिम्मत हो कि किसी से अपना दुख बयान कर सकें, तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। लाहौर में एक सरकारी इदारे का मुलाजिम देखते ही देखते अपने खानदान की आंखों से ओझल हो गया। आइए देखते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के बाद उसके घर वालों पर क्या गुजरा। टाउनशिप का रहायशी आमर अली, उसके वालिदैन और बहन भाई माजूर हैं और वो अकेला ही उनकी देखभाल करता था। चंद साल कबल उसकी शादी हो गई थी और उसकी 4 साल की मासूम बेटी है। उसका वालिद अस्पताल में दाखिल था, जहां से 2 रोज कबल उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। अलल सुबह उसके वालिद की तबीयत खराब हुई, उसकी दुआ खत्म हो चुकी थी। आमिर घर में बीवी को ये कहकर निकला कि वो जनाह अस्पताल के करीब मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आता है, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल पर चला गया और फिर वापस न आया। इनका इलाज चल रहा था, उन्होंने इनको डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद ये घर ले आया आमिर इनको घर, और उन्होंने कुछ दवाई तजवीज़ कर दी थी, लिख दी थी आप घर जाके इनको ले जाएं, इनकी दवाई मेडिसिन वगैरह का कोई करे नहीं। ये बाप की दवाई लेने के लिए रात को निकला है, तो इसने कहा था कि रात को मेडिकल स्टोर जाना था, जिना हॉस्पिटल के पास दुकानें खुली थी, मैं वहाँ से जाकर मेडिसिन ले आता हूँ जाकर। आमिर अली जल्दी वापस आने का कहकर गया था, मगर वो वापस ना आया। ताखिर की वजह क्या थी? क्या वो किसी हादसे का शिकार हो गया था या मामला कुछ और था? आइए जानते हैं। बीवी ने काफी देर तक आमर अली के वापस न आने पर उसके मोबाइल फोन पर कॉल की, मगर राब्ता ना हुआ, जिस पर उसने अपने खावंद के कजन को इतला की, जिसने आमिर के मोबाइल फोन पर राब्ता किया, मगर नंबर अटेंड ना हुआ। वो घर से उसे तलाश करने के लिए निकल ही रहा था कि उसके मोबाइल फोन पर डॉल्फिन फोर्स के एक एहलकार की कॉल आ गई, जिसने बताया कि आमर अली को नामालूम अफराद ने सेक्टर 2 में गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इस इतला पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। ये मेडिसिन लेने के लिए गया है, तो इसके वालिद साहब को ना कि आमिर नहीं आया अभी तक। उसकी बीवी ने कहा नहीं अभी तक नहीं आया बुजी, मैं फ़ोन करके पता कर दिया। उसने फ़ोन किया, आमिर के फ़ोन पे बेलें जा रही थी, कोई रिसीव नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिर एक कांस्टेबल का पता नहीं ये डॉल्फिन वालों का फिर फ़ोन आया, उसी उन्होंने कोई फ़ोन किया, उसके नंबर जब मिस बेल जा रही थी, उन्होंने फिर हमें इतला दिया कि आपका ये बंदा यहाँ पर उसका हो गया, तो आप आ जाएँ। मेरी भतीजी जो सी है वो गई है वहाँ पर, उसने मुझे कॉल किया, मैं सुबह फजर के टाइम पर यहाँ पर पहुँचा तो देखा आगे आमिर की जो सी डेथ मौके पर हो चुकी थी। आमिर अली के बारे में ये तो मालूम हो चुका था कि उसे किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया है, मगर वो बेबस थे। इस सिलसिले में मकतूल के बुरसा और अहले इलाका का क्या कहना है और वो क्या मुतालिबा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। मकतूल के उसा का कहना है कि वो घर का वाहिद कफील था, बाकी सब माजूर हैं, वही उनकी देखभाल करता था। उसने कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। घर के मुआशी हालात खराब होने की वजह से वो एक बारबेक्यू शॉप पर भी शाम के वक्त काम करता था। ये बड़ा अंदोनाक किस्म का वाक़या हुआ है। ये सारे ख़ानदान का वाहिद कफील था, अपना ये 2-2 नौकरियां करता था और इनके घर में तकरीबन सारे अब नॉर्मल हैं और ये वाहिद कफील था और इनको यहाँ पे रहते हुए 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। ये सारे अहले मोहल्ला हैं। हमारी अपील ही है कि इस पर बेहतर तरीके से कोई इंसाफ हो और कातलों को पकड़ कर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट से। और हम जो है ये इस बहुत नहायत मोहल्लेदार अफसोस ज़्यादा है ये इस होलनाक वाक़े पे
कि ये घर से मेडिसिन लेने गए हैं और इनको किसी ने गोलियां दो मार दी। शाम को ये अपने घर का वाहद कफील होने की वजह से ये पार्ट टाइम भी कोई काम करता था। ये पार्ट टाइम हल्का फुल्का बस ये अपना ये किसी टिक्के कबाब वाले के पास खड़ा होकर कोई अपना घर वालों के लिए कोई हल्की फुल्की कमाई कर लेता था। कोई शख्स अपने घर से सही सलामत बाहर जाए और उसकी लाश वापस आए तो उसके घर वालों का क्या हाल होगा, ये तो आप जान ही चुके हैं। मगर इससे भी दुख की बात यह है कि उसे कत्ल करने वाले शख्स के बारे में भी कुछ पता ना चले तो घर वालों को इंसाफ मिलने की उम्मीदें भी दम तोड़ जाती हैं। आमिर अली के कातिल के बारे में पुलिस को कोई इत्तला मिली या नहीं, हम इसके बारे में आपको भी बताएंगे। मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक शख्स अपने घर से बाहर जाने के बाद पुरस्कार तरीके से कत्ल कर दिया गया था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि उसे किसने और क्यों कत्ल किया। ना ही इस बारे में कोई और शख्स कुछ जानता था। मगर ऐनी शाहिदीन की मदद से पुलिस को ऐसा सुराग मिला जिसके बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। आखिर वो क्या सुराग था, आइए जानते हैं। बुरसा और अहले इलाका का कहना है कि उन्हें मालूम हुआ है कि कातिल मकतूल के साथ ही मोटरसाइकिल पर बैठा था और उसने आमिर को कत्ल किया। अब ये नहीं मालूम कि वो मकतूल का जानने वाला था या उसने उसे लिफ्ट दी थी। इन्हीं की बाइक पे थे, वो एक ही बाइक पे थे, वो लेने मेडिसिन गए थे। पता नहीं कौन था वो, किसी ने लिफ्ट लिया या क्या किया या कोई उसको उसके टारगेट में था कि क्या करना है उसको, तो उसको साथ बैठा है और उधर कॉर्नर पे आ गए, उसने उसको फायर कर दिया। बाकी फैमिली मेंटली सारी डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। आज सुबह दवाई लेने निकला और पता नहीं किसने, कौन सा इसके पीछे उसका बेनिफिशियरी है जिसने उसको टारगेट किलिंग किया उसकी। तो हमें इंसाफ चाहिए। दो जॉबें करके अपना घर चला रहा था, पता नहीं किसने उसके साथ ये ज़्यादती किया। अल्लाह ताला उससे कैफरे किरदार तक पहुँचाए। वज़ीर आला पंजाब से और चीफ जस्टिस से और इमरान खान साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारे कातिलों को पकड़ा जाए। जैसे आप जानते हैं, आपने पूरे घर का विज़िट किया है। ये बहुत ही गरीब लोग हैं। अपनी इनकी घर का रोज़गार का जो सिलसिला था, वाहिद आमिर कुरैशी था जो अपनी घर के पूरे निज़ाम को कफालत कर रहा था। मकतूल के बुरसा रहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुलजिम का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और मकतूल के घर वालों की कफालत का भी बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। प्यार, इश्क और मोहब्बत मुकद्दस जज्बे हैं, लेकिन उस वक्त जब हुदूद में रहा जाए, इन जज्बों के तहत अगर हुदूद को पार किया जाए तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। शादी से पहले लड़के और लड़की में होने वाली दोस्ती और मोहब्बत में अक्सर यही देखा गया है कि दोनों के अजीज, रिश्तेदार या खुद ऐसी दलदल में फंस जाते हैं जिनसे निकलते निकलते मजीद जिल्लत और रुसवाई उनकी किस्मत बन जाती है। हाफजाबाद के इलाके में भी प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के खेल में 3 अफराद के साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। सब कुछ कैसे हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। 25 साला मुदस्सिर हाफजाबाद सिटी का रिहायशी था। वो मोहम्मद शरीफ का अगलौता बेटा था। मोहम्मद शरीफ ने 28 जनवरी को पुलिस को इत्तला दी थी कि उसके बेटे को आमना और यूनस नामी शख्स ने मिलकर जहर दे दिया है। ये जो इसका मुद्दई मुकदमा है मोहम्मद शरीफ उसका नाम है, तकरीबन उसकी 55-60 उम्र है और वो उसका अगलौता बेटा था। मोहम्मद मुदस्सिर उसका नाम है और 24-25 साल उम्र थी। मुदस्सिर, आमना और यूनस आपस में दोस्त थे। पुलिस के मुताबिक इन तीनों का किरदार अच्छा नहीं था। इसमें ये जो मकतूल है मुदस्सिर गुज्जर और जो मुल्ज़मान है बीबी है आमना और दूसरा जो है यूनस, ये तीनों ही आपस में फ्रेंड थे और तीनों में कॉमन बात है कि ये तीनों ही मकतूल भी और मुल्ज़मान भी, ये तीनों ही बद किरदार हैं।
मुदस्सिर और आमना की दोस्ती 3 साल से चली आ रही थी। फिर मुदस्सिर की दोस्ती एक लड़के के साथ हो गई और वो आमना को छोड़ के ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारने लगा। इसी दौरान आमना की भी किसी और लड़के के साथ दोस्ती हो गई। आमना मुदस्सिर की बेरुखी की वजह से बहुत परेशान थी। मुदस्सिर के आमना बीबी से 3 साल से ताल्लुकात थे, मगर कुछ दिनों से दोनों में नाराजगी चल रही थी और आमना ने मुदस्सिर के खिलाफ थाने में भी दरखास्त दे रखी थी कि मुदस्सिर उसे तंग करता है। इब्तदाई तफ्तीश जब पुलिस ने की तो पता ये चला कि जो मोहम्मद मुदस्सिर है, जो जिसकी डेथ हो गई है, जिसके हवाले से ये FIR दर्ज हुई है, उसका आमना बीबी से कुछ दोस्ती थी, ताल्लुकात थे और काफ़ी अरसे से थे। और जो अब कुछ दिनों से इनकी नाराज़गी चल रही थी और नाराज़गी यहाँ तक थी कि इस पे इन्होंने आमना बीबी ने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दे रखी थी हमारे सिटी थाने में ही कि ये मुझे तंग करता है, उसको रोका जाए। बहुत ज़्यादा तंग है, इन्हें मेरे बच्चों भी मारिया, फिर मैनू भी मारिया। मैं फिर आन के फिर दरखास्त दे के गई। दरखास्त के दौरान इन्हें मैनू तकरीबन काफ़ी दफ़ा फ़ोन किया कि मैंने सुलह कर लिया, लेकिन मैं नहीं की है सुलह। मुदस्सिर ने आमना के साथ सुलह करने के लिए अपने दोस्तों से भी मदद ली थी और इलाके के लोगों ने भी इन दोनों में सुलह कराने की कोशिश की थी ताकि आमना अपनी दरखास्त वापस ले ले, मगर ये सुलह ना हो सकी। फर्दर तफ्तीश में बल्कि ये भी पता चला कि जो मकतूल है मोहम्मद मुदस्सिर, इसने अपने दोस्तों के जरिए भी कोशिश की कि उसके साथ सुलह करे और वो इसकी वजह से काफ़ी डिसहार्टेड भी था। दरखास्त तो बाद फिर एक बंदे शंदे वड्डे वड्डे पे ने, उन्हें क्या वही तो उहदे नाल सुलह कर लिया। सुलह करने वास्ते मिठा गुज्जर जिहड़ा वे कोई चाचा कज़न कोई बशीर ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਂਪ ਕਰਾਇਆ। ਸਟਾਂਪ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆ। 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। मुदस्सिर के वालिद के मुताबिक वो उस रोज बता के गया था कि वो आमना के घर जा रहा है। जब वापस आया तो कुछ देर बाद उसकी हालत गैर हो गई और अस्पताल पहुंचकर उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसलिए शक है कि आमना और उसके दोस्त ने उसे जहर दिया है। ये कत्ल है या खुदकुशी? आइए देखते हैं इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है। मुदस्सिर के बाप ने थाने में दी गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उस रोज मुदस्सिर को आमना ने फोन करके घर बुलाया था। जब वो घर वापस आया तो उसने बताया कि आमना और यूनस ने उसे जहर दे दिया है। वो उसे लाहौर के अस्पताल में भी लेकर गया, मगर उसकी मौत वाक़या हो गई। मोहम्मद शरीफ ने ये रिपोर्ट किया था कि इस तरह से उन्हें 28 तारीख को जनवरी को उसने बताया था, एक खातून का नाम बताया कि इसने आमना बीबी ने जो है मेरे बेटे को टेलीफोन करके बुलाया और उसके बाद 40-45 मिनट बाद वो आया तो उसने आके हमें बताया कि उन्होंने मुझे एक दूसरे मोहम्मद यूनुस का नाम बताया कि जिसके साथ मिलके मुझे जहर वाली गोलियां खिला दी हैं। और उसके बाद ये इस तरह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसको हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल में फिर इसको दूसरे हॉस्पिटल लाहौर रेफ़र कर दिया गया, जहाँ पे जाके उसकी डेथ हो गई। 28 जनवरी को हमें रिपोर्ट हुआ है कि ट्रामा सेंटर में एक बंदा जो है वो जहर के हवाले से दाखिल हुआ है, या उसने खुद गोलियां खा ली हैं या उसको खिलाई गई हैं। तो ये रिपोर्ट हुआ था ट्रामा सेंटर में। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो वहाँ पर पहुँची है, तो डॉक्टर साहब ने इसको लाहौर रेफ़र कर दिया था। तो इस हवाले से अभी तफ्तीश जारी है कि क्या उसने खुद गोलियां खाई हैं या कि उसको खिलाई गई हैं, कि कत्ल है या कि खुदकुशी है। इस हवाले से अभी तफ्तीश जारी है। इसमें मकतूल मोहम्मद मुदस्सिर वल्द मोहम्मद शरीफ जो है ये अपने घर से कहीं निकला बता के कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो जब ये वापस आया तो उसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो उसने अपने वालिद को बताया कि आमना बीबी और मोहम्मद यूनुस ये इन्होंने मुझे जहरीली गोलियां दे दी हैं, तो इस वजह से मेरी हालत ख़राब है। तो इसके वालिद ने उसको जब हॉस्पिटल वगैरह में जाने के लिए खर्च किया, हॉस्पिटल ले भी गया, वहाँ से रेफ़र भी हो गया लाहौर, लेकिन ये जहाँ पर ना हो सका और इसकी डेथ हो गई। आमना के मुताबिक मुदस्सिर ने खुदकुशी की थी और मुदस्सिर के साथ ताल्लुकात खराब होने की वजह उसका दोस्त जमशेद था। मुदस्सिर ने अपने दोस्त जमशेद की वजह से गोलियां खाई थी। नामजद हैं FIR के आमना बीबी और मोहम्मद यूनुस ये तफ्तीश पुलिस के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गिरफ्तारी अभी इनकी इल्तवा में, इसलिए कि ये चीज़ अभी इस्टेब्लिश होना थोड़ा बाकी है कि आया इसने डिसहार्ट हो के ख़ुद ये जहरीली गोलियाँ खाई हैं या इसको खिलाई गई हैं। और इसके ऊपर अभी तफ्तीश जारी है जो इंशाल्लाह जल्दी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद फिर इसको केस को
इसके जो शहादतें एविडेंस होगा उसकी बुनियाद पे इसको अदालत के हवाले किया जाएगा। इस सिलसिले में जब ये मुकदमा का इंदराज किया गया तो इसमें सारी जो ज़रूरी कार्रवाई है वो की गई है। पोस्टमार्टम करवाया गया लाश का और इस CDR और स्वैब्स वगैरह सारे कलेक्ट किए गए हैं। इसमें हम मुख्तलिफ एंगल से ये बात का जायज़ा ले रहे हैं कि आया इसको जहर दिया गया या कोई वजह मौत कुछ और है, तो इंशाल्लाह इसको जो है ना वो मेरिट पे केस को यकसे किया जाएगा। हालात और वाक़यात पर पुलिस की तफ्तीश जारी है कि आया मुदस्सिर ने गोलियां खुद खाई या उसे आमना और यूनुस ने खिलाई, लेकिन ये बात वाज़िया है कि नाम नेहाद प्यार ने एक और जान ले ली और उसके दावेदार अब सब मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। दोस्ती और प्यार मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे से बड़े बड़े दावे करने वाले नौजवान हकीकी जिंदगी में इंतहाई बेवफा भी साबित हो सकते हैं, लेकिन उनकी वफा और बेवफाई को समझने वाले भी उन जैसे ही होते हैं और ना तजुर्बाकारी की वजह से जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।